खैबर पख्तूनख्वा में फ्लैश फ्लडिंग से जानी नुकसान हुआ। बुने सवात शांगला शदीद मुतासिर हुए। तूफानी बारिशों और सैलाब से 700 से ज्यादा अफराद जाम बहक हुए। विफाकी वुज़रा ने इमदादी कामों में सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर काम किया। अमीर मकाम की क़यादत में भरपूर तरीके से इमदादी काम जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की विफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा, चेयरमैन NDMA ने मुतासर इलाकों में इमदादी सामान भिजवाया। रेस्क्यू और बहाली का काम मुकम्मल होने तक चैन से नहीं बैठेंगे। दौरा बोनेर के दौरान फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी साथ है। पाक फौज ने मुतासर इलाकों से शहरियों को बाहिफाजत निकाला। गिलगित बल्तिस्तान के जिला गिजर में ग्लेशियर फटने के बायस आने वाले सैलाब ने एक बार फिर तबाही मचा दी। मुतादिद देहात ज़ेर आब आ गए। लैंड स्लाइडिंग से गिलगित शिंदूर रोड मुकम्मल तौर पर बंद हो गया। नाली दास नाले में लैंड स्लाइडिंग के दौरान 2 अफराद से लैंड स्लाइडिंग हुई, जिसकी वजह से रावशन गाँव की आबादी महसूर हो गई। रावशन नाले में फंसे तमाम 200 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। गाँव के मकीनों को इत्तला देकर सैलाब से बचाने वाले चरवाहे को भी बचा लिया गया। वज़ीर दाखिला GB शम्स लोन का कहना है, अभी तक कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। दरियाए गिजर बंद होने से मजीद आबादियां सैलाबी पानी के कटाव की जद में आ रही हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बाजोड़ की तहसील मामून का गांव तरखो क्लियर कर दिया। रिहायशियों को वापस अपने घरों को जाने की हिदायत। तरखो में मामूलात ज़िंदगी बहाल होना शुरू हो गए। आवाम का इलाका क्लियर करने पर इजहार तशक्कुर। जिला इंतजामिया का कहना है, हिजरत करने वाले खानदानों को महफूज और बाइज्जत वापसी को यकीनी बनाया जाएगा। बाजोड़ और दीर को मिलाने वाला 4 पुल ट्रैफिक के लिए भी खोल दिया गया। पाक फौज के इंजीनियर ने पुल को 6 दिन में मरम्मत करके ट्रैफिक के लिए खोल दिया। पुल खुल जाने से बाजोड़ और दीर का मुनक़ता राबता बहाल हो गया। बरतानिया ने पाकिस्तान में मानसून बारिशों और सैलाब से मुतासरा इलाकों के लिए 1.33 मिलियन पाउंड की इमदाद का ऐलान कर दिया। इमदाद से पंजाब, गिलगित और पख्तूनख्वा के साथ मुतासरा अजला में 2,33,000 से ज़ायद अफराद को सहूलत फराहम की जाएगी। बरतानी हाई कमिश्नर जेन मेरियट ने कहा, बरतानी ताउन से मुतासरा कम्यूनिटीज़ को फौरी मदद पहुँचाई जा रही है। खुश राशन की फराहमी, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस, मोबाइल मेडिकल कैंप्स, पीने के साफ पानी के निज़ाम की बहाली, नहरी निज़ाम की मरम्मत और खेती बाड़ी के लिए मुआवनत शामिल है। फील्ड मार्शल आर्मी चीफ आसिम मुनीर से चीनी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने गैर मुतज़्ज़ल हिमायत की यकीन दहानी कराई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने चीन के मुस्तक़िल ताउन पर शुक्रिया अदा किया। ISPR के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई सलामती, दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन और बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत, हर मौसम की स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मजीद मजबूत बनाने और इलाकाई और बैनुल अक़वामी फोरम्स पर ताउन बढ़ाने के आज़म का इआदा किया गया। चीनी वज़ीर ख़ारजा दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके वापस रवाना हो गए। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से बांग्लादेश के लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद फैजुर रहमान की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान दिफा और सलामती के शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़म का इआदा किया गया। ISPR के मुताबिक मुलाकात में खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बढ़ते हुए 2 तरफ़ा ताल्लुकात को उजागर किया गया। बांग्लादेशी मेहमान ने पाक अफवाज की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से श्रीलंका, इंडोनेशिया, किर्गिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी के नामजद सफ़ीरों और हाई कमिश्नर की मुलाकात। नामजद सफ़ीरों और हाई कमिश्नर ने ऐवान सदर में अपने असनाद सिफारत सदर मुमलिकत को पेश की। ऐवान सदर आमद पर मौजूद सफ़ीरों को मुसल्लह फ़ौज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने नामजद सफ़ीरों के दरमियान तिजारत, मईशत और सखावत के शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर दिया। सदर आसिफ जरदारी ने 11वें NFC कमीशन की मंजूरी दे दी। वजारत ख़जाना की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब 9 रुकनी कमीशन के चेयरमैन मुकर्रर कर दिए गए। 4 सूबाई वज़ीर आला कमीशन के रुकन होंगे। पंजाब से नासिर महमूद खोसा, सिंध से डॉक्टर असद सईद, खैबर पख्तूनख्वा से डॉक्टर मुशर्रफ रसूल, बलूचिस्तान से डॉक्टर फरमानुल्लाह NFC के रुकन मुकर्रर। नए NFC के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी जारी कर दिए गए। भारत के साथ मसला कश्मीर समेत जामे मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। पाक भारत जंगबंदी पर अमल दरामद जारी है।
जंगबंदी के लिए भारत ने अमेरिका से दरखास्त की थी। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार ने वाजे कर दिया। सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, जंगबंदी के लिए मुझे अमेरिका से फोन आया था, मैंने वाजे कर दिया था कि पाकिस्तान जंग चाहता ही नहीं था, किसी से नहीं कहा हमें भारत के साथ बिठाएं, अगर न्यूट्रल मकाम पर मीटिंग होगी तो कर लेंगे। भारत के खिलाफ तारीखी फतह से पाकिस्तान की दुनिया भर में इज्जत बढ़ी। पाकिस्तान ने अंधेरे में हुए हमले के फजर के वक्त भरपूर जवाब दिया। काम सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़ी रही। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मार्का हक में कामयाबी से दुनिया के नक्शे पर एक नया पाकिस्तान उभरा है। भारत का खित्ते की ताकत का घुमंड खाक में मिल गया। एयरफोर्स की शाहीनों ने तारीख साज कारनामा अंजाम दिया। एयरफोर्स की शाहीनों ने तारीख साज कारनामा अंजाम दिया। चीन में शहबाज शरीफ और नरेंद्र मोदी के दरमियान कोई मुलाकात तय नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान ने न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा, पाकिस्तान और चीन के दरमियान मजबूत और करीबी ताल्लुकात हैं। चीनी वज़ीर खारजा ने नायब वज़ीर आज़म और सदर मुमलिकत और फील्ड मार्शल से मुलाकातें की। मुलाकातों में दो तरफ़ा और इलाकाई उमूर ज़ेर बहस आए। वज़ीर आज़म ने मुख्तलिफ शुबों में चीन के साथ ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा किया। कोई पाकिस्तानी तैयारा नहीं गिरा। फेक न्यूज़ वॉच डॉग की तहकीकाती रिपोर्ट ने भारतीय एयरफोर्स के चीफ के बयान की हकीकत खोल कर रख दी। रिपोर्ट में कहा गया, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 6 पाकिस्तानी तैयारे गिराने का दावा महज सियासी बयानबाजी है। फेक न्यूज़ वॉच डॉग की तहकीकाती रिपोर्ट में भारतीय तस्वीर जाली और नाकिस करार दी गई। अमरीकी दिफाई माहिरीन ने भी भारतीय दावा तस्लीम नहीं किया। चीन के दिफाई तजियाकारों ने भारतीय बयान को मज़ाहिया करार दे दिया। पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है और ज़राअत हमारे लिए बैकबोन है। ज़राई शोबे में चीन के तजर्बात से भरपूर इस्तेफादा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में पाकिस्तानी तलबा को चीन भेजने से मुतालिक तकरीब से खिताब, कहा ज़राई शोबे में तरबियत के लिए तलबा का मेरिट पर इंतखाब किया गया। पाकिस्तानी तलबा को तरबियत देने पर चीनी क़यादत के मशकूर हैं। चीन में 1000 तलबा को तरबियत के लिए भेजा जाएगा। चीन जाने वाले तलबा में बलूचिस्तान का कोटा 10% रखा है। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान में रेकोडिक मंसूबे के लिए 41 करोड़ डॉलर के मालियाती पैकेज की मंजूरी दे दी। पैकेज के तहत कंपनी को 30 करोड़ डॉलर तक कर्जा फराहम किया जाएगा। बलूचिस्तान हुकूमत को इक्विटी की मद में 11 करोड़ डॉलर क्रेडिट गारंटी भी दी जाएगी। हुक्काम का कहना है, कर्जे और मालियाती जमानत रेकोडिक मंसूबे की तरक्की में मदद फराहम करेंगे, जिससे 2028 से तांबा और सोना पैदा होने की तवक्को है। इमिग्रेशन में आसानी और इंसानी स्मगलिंग के खात्मे के लिए FIA की AI बेस्ड ऐप तैयार। मोहसिन नकवी की हिदायत पर पायलट प्रोजेक्ट का आगाज इस्लामाबाद एयरपोर्ट से होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का FIA हेडक्वार्टर इस्लामाबाद का दौरा। AI बेस्ड ऐप को सराहा और वक्त की अहम ज़रूरत करार दिया। कहा, इस इक़दाम से इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए 7 मुसाफिरों को कतारों के साथ निजात मिलेगी। IT इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने के लिए मतलूबा फंड फौरी फराहम किए जाएंगे। बानी PTI के भांजे और अलीमा खान के दूसरे बेटे शेर शाह खान को भी हिरासत में ले लिया गया। अलीमा खान के वकील राना मुदस्सिर का दावा, शाहरेज का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। शाहरेज अजीम को 9 मई जलाओ घिराव के मुकदमे में लाहौर में उनकी रिहाइश गाह से गिरफ्तार किया गया। केस की समाअत खुसूसी अदालत के जज मुजफ्फर अली ने की। पुलिस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। मुलजिम को 9 मई के जिना हाउस हमला केस में ज़िमनी बयान में नामजद किया गया था। मुलजिम के फ़ोन और दीगर चीज़ें अभी रिकवर करनी हैं। अदालत ने पुलिस की जानिब से रिमांड की दरख्वास्त मंजूर कर दी। ये सब कुछ बानी PTI और हम पर प्रेशर डालने की हरकत हो सकती है। अगर आपका ख्याल है हम डर जाएंगे तो ऐसा नहीं है। बानी PTI की हमशीरा अलीमा खान की बेटों की गिरफ्तारी के बाद रद्द अमल, कहा, हम अजीम मकसद के लिए अपने भाई का साथ दे रहे हैं। हमारा भाई पाकिस्तान में हकीकी आज़ादी की बात कर रहा है। हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद में हमें कोई डर नहीं। हम सब लोग हक के साथ खड़े हैं। हम सब ने मिलकर अपने मुल्क को बचाना है। बानी ने कहा, ये मुश्किल वक्त है, इसके बाद रोशनी है, घबराना नहीं।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने अलीमा खान के बेटों की गिरफ्तारी को अफसोसनाक करार दे दिया। कहा, सियासी रहनुमाओं के अहल खाना को निशाना बनाना गैर जमहूरी रवैया है। मुल्क के हालात पहले ही नाजुक हैं, इसमें मजीद बिगाड़ पैदा ना किया जाए। अपील करते हैं इस तरह के रवैये ना अपनाए जाएं ताकि हालात बेहतर हो सकें। सियासी इंतकाम तर्क करके इस्तेकाम और मुस्बत रवैयों को फ़रोग़ दिया जाए। 9 मई के वाक़यात किसी मौक़े के मुस्तहिक़ नहीं। नाकाम बगावत के किरदार इंतकामी सियासत का नाम देकर मज़लूम नहीं बन सकते। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का दो टोक मौक़िफ़। कहा, कौम 9 मई के मास्टर माइंड और सहूलतकारों का मुकम्मल एहतसाब चाहती है। मकबूलियत तो फ़िरौन और शैतान की भी बहुत थी, लेकिन वो फरिश्ते नहीं बन सकते। 9 मई के मास्टर माइंड के तमाम कार्ड और तहरीकें नाकाम हो चुकी हैं। अब वक्त आ गया है कि वो अपने गुनाहों का हिसाब दें। सीटीडी ने कोयटा में कार्रवाई करते हुए बीएलए के मुबैना कारिंदे खान लहड़ी को गिरफ्तार कर लिया। सीटीडी ज़राए के मुताबिक मीर खान लहड़ी कलअदम बीएलए के कारिंदे डॉक्टर उस्मान काजी का करीबी साथी है। दहशतगर्द मीर खान ने इस्लामाबाद की इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी से वकालत की डिग्री हासिल की और बलूचिस्तान में प्रोसिक्यूटर इंस्पेक्टर के तौर पर तैनात हुआ। दौरान मुलाजमत कलअदम तंजीम के लिए सहूलतकारी करता रहा। गिरफ्तार मुलजिम से मजीद तफ्तीश जारी है। सहाफ़ी ख़ावर हुसैन की मौत का मामला। तहकीकाती कमेटी ने सहाफ़ी ख़ावर हुसैन की मौत को खुदकुशी करार दे दिया। कमेटी ने 8 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट जमा करवा दी। रिपोर्ट के मुताबिक कराची से सांगड़ तक ख़ावर के सफ़र में दस्तयाब CCTV का जायज़ा लिया गया। होटल पार्किंग के अंदर दाखिल होने से खुदकुशी तक वीडियोज़ को तमाम पहलुओं से देखा गया। मेडिकल रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी खुदकुशी का कहती है। खुदकुशी की वजूहात जानने के लिए अहले खाना का आगे आना ज़रूरी है। मुल्क भर में यूटिलिटी स्टोर्स खत्म हो गए। वफाकी काबीना ने यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन खत्म करने की मंजूरी दे दी। कॉरपोरेशन के तमाम मुलाजमीन भी फारिग हो गए हैं। तहलील के दौरान यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजमीन के हुकूक का मुकम्मल ख्याल रखा जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। वज़ारत कौमी ग़िज़ाई और तहक़ीक़ की सिफारिश पर काबीना में यूरिया की कीमतों में तवाज़ुन के हवाले से सिफारिशात पेश की गईं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, किसानों की पैदावार में इजाफे के लिए उनकी पैदावारी लागत को कम करना होगा। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म का अद्वियात की कीमतों में इजाफे पर सख्त बरहमी का इजहार। अद्वियात की कीमतों के तयन की समरी वापस कर दी। नून लीग के सदर मियां नवाज शरीफ से डॉक्टर निसार चीमा और जुल्फ़िकार चीमा की मुलाकात। गुजरांवाला की मजमूई सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। राना सनावला, खुर्रम दस्तगीर, मुदस्सिर क़य्यूम और दीगर रहनुमा मौजूद थे। मेंबर सूबाई असम्बली महमूद कादिर ने भी नवाज शरीफ से मुलाकात की। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर बातचीत की गई। सिंध एजुकेशन फाउंडेशन सिंध हुकूमत के मैनेजिंग डायरेक्टर गौहर अली लगाई की सूबाई असम्बली के डिप्टी स्पीकर अंथोनी नवीद से मुलाकात। सिंध के मसीही बरादरी के इलाकों में तालीमी इदारे कायम करने पर तबादला ख्याल किया गया। मैनेजिंग डायरेक्टर का कहना था, हर कम्युनिटी के बच्चों को मयारी और मसावी तालीम फराहम करना हुकूमत सिंध की तरजीह है। इमारत अस-खुद डीसील करने पर सिंध हाई कोर्ट का वकील पर इज़हार बरहमी। अदालत ने SBCA की सील इमारत 48 घंटों में खाली करने का हुक्म दे दिया। डिप्टी डायरेक्टर SBCA ने अदालत में रिपोर्ट पेश कर दी। कहा कि रिहायशी इमारत में स्कूल चलाने पर 2023 में इमारत को सील किया गया। रिकॉर्ड के मुताबिक इमारत 2018 में भी कमर्शियल सरगर्मियों पर सील की जा चुकी है। कोई तुर्रम खान भी आ जाए तो बारिश को कोई नहीं रोक सकता। प्रोपेगेंडा करने से मामला हल नहीं होते। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का दो टोक जवाब। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा जा रहा था नाले साफ नहीं कराए, ये सारा पानी नालों से गुजर कर ही समंदर में गया। कराची में मजमूई तौर पर 300 मिलीमीटर से ज़ायद पानी नालों से निकाला गया। खुदारा मनफी बातें करने का कोई फ़ायदा नहीं। 19 अगस्त की बारिश के बाद असल मसला ट्रैफिक जैम था, जिसकी वजह से शहर का निज़ाम दरहम बरहम हुआ। बारिशों का अगला स्पेल भी आने वाला है, जो पीर से मुतवक्के है। मूसलाधार बारिशों ने मुल्क के सबसे बड़े तिजारती शहर कराची को मफलूज करके रख दिया।
मुख्तलिफ मार्केटों में कारोबारी सरगर्मियां मुकम्मल तौर पर ठप होकर रह गईं। ताजरों का कहना है सिर्फ 2 दिनों में मजमूई तौर पर 10 अरब रुपए से ज्यादा का नुकसान उठाना पड़ा। बिजली की अदम दस्तयाबी ने भी मसाइल में मजीद इजाफा कर दिया। दुकानों में पानी भरने से न सिर्फ कारोबार मुतासिर हुआ बल्कि अब मरम्मत और सफाई पर भी भारी अखराजात उठाने पड़ रहे हैं। अवाम हो जाएं तैयार, मानसून का एक और स्पेल आने वाला है। पीडीएम पंजाब ने सूबे में मानसून की 13वें स्पेल का अलर्ट जारी कर दिया। 22 अगस्त से मगरिबी हवाएं पंजाब के बालाई इलाकों में दाखिल होंगी। मानसून बारिशों का स्पेल 23 से 27 अगस्त तक जारी रहेगा। लाहौर, रावलपिंडी, मरी, गलियात, हाफिजाबाद समेत सूबे के बेशतर अजला में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। कराची में भी बारिश का एक और सिस्टम बरसने को तैयार। 23 से 25 अगस्त के दौरान बारिशें मुतवक्के। सक्खर, लाड़काना, शहीद बेनज़ीराबाद, दादू, जैकाबाद और जामशोरों में बादल बरसेंगे। मानसून बारिशों का मुमकिना 8वां स्पेल। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए इमदादी टीमों को बर वक्त मुतासर इलाकों में मुतय्यन करने की हिदायत कर दी। मुमकिना बारिशों के पेश नज़र लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, बहावलपुर, डेरा गाजी खान, सरगोदा, गुजरात और गुजरांवाला के अजला में पेशगी इंतजामात का हुक्म। कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि पीडीएम में पंजाब के पेशगी अलर्ट्स, SOPs और हिदायत पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। सिंध हुकूमत का अहम इकदाम। वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के तहत खवातीन के लिए 10,000 मुफ्त इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों के ग्रैंड मंसूबे का आगाज। रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी गई। स्कीम के लिए 20 से 45 साल की खवातीन अहल होंगी। 20% कोटा अक़लियती बरादरी के लिए है। कुरानदाजी डिजिटल तरीके से होगी। वज़ीर मेहनत सिंध शाहिद थीम ने कहा, खवातीन दरख्वास्तें वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जमा करवा सकती हैं। रिकॉर्ड भी ऑनलाइन चेक किया जा सकता है। भारतीय पंजाबी फिल्मों के मकबूल तरीन कॉमेडियन और अदाकार जसविंदर सिंह भल्ला 65 साल की उम्र में ब्रेन स्ट्रोक के बाद चल बसे। अहले खाना के मुताबिक जसविंदर भल्ला को ब्रेन स्ट्रोक के बाद अस्पताल ले जाया गया, जहां वो इंतकाल कर गए। जसविंदर सिंह की आखिरी रस्मात 23 अगस्त दोपहर 12 बजे मोहाली के बालूंगी क्रेमेशन ग्राउंड में अदा की जाएंगी, जहां उनके अहले खाना, दोस्तों और मदाहों की बड़ी तादाद शरीक होगी। भारतीय सियासी रहनुमा और फिल्म इंडस्ट्री की शख्सियत का जसविंदर सिंह भल्ला के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार। श्रीलंका के साबिक सदर रानिल विक्रमासिंघे को रियासती फंड के गलत इस्तेमाल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक विक्रमासिंघे को उस वक्त हिरासत में लिया गया जब वो कोलंबो में CID के दफ्तर लंदन दौरे से मुतल्लिक बयान रिकॉर्ड करवाने पहुंचे थे। श्रीलंकन पुलिस के तर्जुमान ने फौरी तौर पर गिरफ्तारी की तस्दीक नहीं की। विक्रमासिंघे श्रीलंका के 6 बार वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं। उन्हें 2022 में श्रीलंका के शदीद माली बहरान के दौरान सदर बनाया गया था। पाकिस्तान और बांग्लादेश में वीज़ा फ्री सफ़र का मुआहदा, 5 साला सहूलत का ऐलान। दोनों ममालिक के सिफारती और सरकारी पासपोर्ट होल्डर्स को ये सहूलत हासिल होगी। मुआहदे के बाद बांग्लादेश के सिफारती और सरकारी पासपोर्ट रखने वाले अफराद पाकिस्तान का वीज़ा हासिल किए बगैर सफ़र कर सकेंगे। यही सहूलत पाकिस्तानी सिफारती और सरकारी पासपोर्ट होल्डर्स को भी बांग्लादेश में हासिल होगी। गजा के बच्चों पर इजरायली मज़ालिम के खिलाफ स्वीडन में बच्चों का एहतजाज। फ़लस्तीनी परचम लहराते गजा के बच्चों की तस्वीर उठाए एहतजाजी रैली और फ़लस्तीन के हक़ में नारे लगाए गए। इजरायली कब्ज़े के मंसूबे के खिलाफ गजा शहर में फ़लस्तीनियों का भी एहतजाज। मुजाहिरीन ने जंग रोको और नस्ल कुशी बंद करो के नारे लगाए। आलमी बरादरी से जंग और फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली रुकवाने का मुतालबा भी कर दिया। गजा में यतीम फ़लस्तीनी बच्चों के ग्रेजुएशन की तकरीब के दौरान रिखत आमेज मनासिर। तकरीब में सफ़ेद रंग का लिबास और टोपी पहने बच्चों ने शिरकत की। मासूम फूल से चेहरों पर उदासी नजर आई। फ़लस्तीनी बच्चे इस्राइली हमलों में अपने वालिदैन को खोने पर उदास और माँ बाप को याद करके रोने लगे। रूस का यूक्रेन पर बड़ा फिजाई हमला।
574 ड्रोन्स और 40 मिसाइल दाग दिए। जुलाई के बाद सबसे बड़ा फिजाई हमला करार, एक शख्स हलाक, 15 जख्मी हो गए। बरतानी नशरियाती इदारे के मुताबिक रात भर रूस की जाने से 614 ड्रोन्स और मिसाइल फायर किए गए। 577 को यूक्रेनी फिजाइया ने मार गिराया। मेलबर्न स्टार्स का पाकिस्तानी शायकीन के लिए हाउस ऑफ राऊफ स्टैंड बनाने का ऐलान। इस इक़दाम से पाकिस्तानी कल्चर, खाने और मौसीकी के जरिए एक मुनफरिद माहौल बनाया जाएगा। खुसूसी स्टैंड को मेलबर्न स्टार्स की नुमाइंदगी करने वाले पाकिस्तानी फास्ट बॉलर हारिस रऊफ के नाम से मंसूब किया गया है। ये फैसला पाकिस्तानी शायकीन और जनूबी एशियाई कम्युनिटी को खेल से जोड़ने के लिए किया गया है और इसके लिए हारिस रऊफ को मरकजी एम्बेसडर मुकर्रर किया गया है। क्रिकेट का सबसे बड़ा आलमी टूर्नामेंट एक बार फिर जनूबी अफ्रीका में मुनक़िद होगा। 2027 वर्ल्ड कप के 54 में से 44 मैचेस जनूबी अफ्रीका में खेले जाएंगे। क्रिकेट जनूबी अफ्रीका ने 2027 के आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप के वेन्यूज़ का ऐलान कर दिया है। जनूबी अफ्रीका के 8 वेन्यूज़ वनडे वर्ल्ड कप के मैचेस की मेज़बानी करेंगे। वर्ल्ड कप के बाकी 10 मैचेस की मेज़बानी जिम्बाब्वे और नमीबिया करेंगे। और भारत की पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप में ना खेलने की काया साराइयां दम तोड़ गई। आइंदा माह पाक भारत टाकरे की राह हमवार हो गई। भारतीय हुकूमत ने टीम की एशिया कप 2025 में शिरकत की मंजूरी दे दी। वजारत खेल ने कहा, पाकिस्तान के साथ दो तरफा क्रिकेट मुअत्तल रहेगी। भारत मल्टीलैटरल इवेंट्स बशमूल एशिया कप में पाकिस्तान से खेलने पर तैयार है। एशिया कप में पाकिस्तान और भारत के दरमियान बड़ा मुकाबला 14 सितंबर को होगा।